दोस्तों, तकनीकी कारणों की वजह से हम चंपाकली भाग 10 को इसीलिए यह भाग हमारे नए चैनल। अगर आपको चंपाकली की कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग जरूर करें। और देखते हैं कि हमारी प्यारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य कितनी जल्दी पूरा करवा पाती है। अरे, ये तो दामिनी बहू लग रही है। दामिनी बहू, कहाँ से लौट रही हो? तुम्हें तो मैंने घर पर नहीं देखा था। क्या कह रही हो दुलारी चाची? आप अचानक हमारे घर क्यों गई थी? क्या किसी काम से मुझे ढूंढ रही थी? अरे नहीं बेटी, मैं तुम्हें ढूंढने नहीं गई थी। मैं तो तुम्हारी सौतेली बेटी को देखने गई थी। पूरे गांव में तो बात फैली गई है कि गोपाल की मरी हुई बेटी फूल से लड़की बनकर वापस आ गई है। ये सुनकर अब मैं भी घर में बैठ नहीं पाई, इसलिए आकर उसे देख आई। ओह अच्छा, ऐसा है। तो बताइए दुलारी चाची, आपको वो फूल वाली लड़की कैसी लगी? बताइए तो। छी 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 बेटी, वहाँ जाकर जो कुछ देखा और सुना, उसके बाद तो दोबारा तुम्हारे घर जाने का मन ही नहीं करेगा। और तुम्हारी वो लड़की भी कुछ कम नहीं है। अरे बाप रे बाप, कितना मुंह चलाती है तुम्हारी बेटी। जैसा कहते हैं ना, छोटी मिर्च ज्यादा तीखी होती है, बिल्कुल वैसी ही है। उसने तो मेरा अपमान करके मुझे घर से भगा दिया। यहाँ तक कह दिया कि मैं मर क्यों नहीं जाती। अब तुम ही बताओ छोटी बहू, क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? बस थोड़ा झुक कर चलती हूँ, इसलिए उम्र ज्यादा लगती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे चेहरे की ब्यूटी तो देखो, कितनी सुंदर हूँ मैं। अरे वाह, ये बुढ़िया भी कम नहीं है, खुद को बूढ़ी मानने को तैयार ही नहीं है। वैसे सच में मरने ही वाली है, फिर भी देखो सुंदरता का भूत चढ़ा है। क्या बात है छोटी बहू, तुम हंस क्यों रही हो? बताओ तो। सुनो छोटी बहू, अगर अपना भला चाहती हो तो बड़ी बहू और उसकी बेटी से दूरी बनाकर रखो, नहीं तो उसके व्यवहार की वजह से तुम्हारी बेटी की अच्छी जगह शादी नहीं हो पाएगी। मैं चलती हूँ बेटी, मुझे बहुत काम है अभी। अभी ये बुढ़िया कहकर गई, चंपाकली की वजह से मेरी बेटी की अच्छी घर में शादी नहीं हो पाएगी। रुक जा चंपाकली, तुम्हारी माँ तुम्हें पाकर बहुत खुश हो रही है ना। रुक जा, आज ही तेरा हमारे घर में आखिरी दिन होगा, उसके बाद सब अपने आप पहले जैसे हो जाएगा। अरे, ये तो शैतान चिड़िया और चंपाकली है। दोनों इस नदी के किनारे बैठकर बातें कर रही हैं। मुझे इनकी बातें सुननी चाहिए। जानती हो बुलबुल, उन लोगों ने विक्रम को भी लेकर मेरे बारे में बहुत बुरी बातें कही थी। मुझे लग रहा है कि यहाँ आकर मैं अपने परिवार को समाज की नज़रों में भी बुरा बना रही हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। ओह अच्छा, तो उस बुढ़िया ने चंपाकली को अच्छी तरह डरा दिया है। ओह, अगर ये नाटक मैं सामने से सब देख पाती तो और मजा आता। कोई बात नहीं चंपाकली, तू रुक जा, मैं तुम्हारे यहाँ से जाने का रास्ता और आसान बना दूंगी। चलो अभी घर जाना है। शैतान चिड़िया और चंपाकली तो यही है, यही सही मौका है। मुझे अपना काम पूरा करना होगा। झुमकी बेटी, जरा मेरी रसोई के काम में मदद कर दोगी? आज मैंने पूरे घर में तुम्हारी माँ को ढूंढा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दी। और मैं चंपाकली को भी काम के लिए नहीं बुलाना चाहती। आखिर वो अभी अभी हमारे घर आई है। बड़ी माँ, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? मुझे एक बार कह देती, बस इतना ही काफी है। और फिर दीदी के लिए कुछ कर पाऊंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, क्या क्या करना है मुझे बस एक बार दिखा दीजिए। कितने दिन हो गए चंपाकली और बुलबुल उन दोनों से मिले हुए। उनकी बहुत याद आ रही है। हम लोग कितने दिनों तक साथ रहे थे। भले ही सुंदरवन जंगल में बहुत कष्ट झेला था, फिर भी दिन अच्छे बीत रहे थे। अब उनकी बहुत याद आती है, लेकिन उनसे मिलने का कोई रास्ता भी तो नहीं है। आखिर किस बहाने उनसे मिलने जाऊं, और लोग क्या कहेंगे, क्योंकि चंपाकली अब विवाह योग्य लड़की है।
और गांव के लोगों की मानसिकता मैंने देखी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से चंपाकली को कोई कुछ कहे। वैसे भी उसने बहुत मुश्किलों के बाद अपने परिवार वालों को वापस पाया है। विक्रम, तुमसे कुछ बात करनी थी। आजकल तुम कब घर लौटते हो और कब बाहर चले जाते हो? मुझे कुछ भी पता नहीं चलता और तुम तो मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं समझते। इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आया हूँ। पिताजी, आप क्या कहने वाले हैं इसका मुझे पहले से अंदाजा है, लेकिन मैं अभी कोई शादी नहीं कर सकता। यह बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर कुछ और कहना है तो कहिए। लेकिन क्यों? मैंने तो सुना है कि तुम खुद ही अपनी शादी के लिए दूसरे गांव में भोला राम के साथ लड़की देखने गए थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये बातें मेरे कानों तक नहीं पहुंचती? पिताजी, यही तो हमारी सोच का फर्क है। बिना किसी बात को ठीक से जाने या समझे आप गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मैं उस दिन किसी लड़की को देखने नहीं गया था। ये बात मैंने माँ को भी बताई है। मैं उस दिन उस आदमी के साथ उसकी मदद लेते हुए अपने दोस्त का घर ढूंढने गया था। यही पूरी सच्चाई है। उम्मीद है अब आपको कुछ और जानना बाकी नहीं होगा। आजकल तो मैं अपने घर में भी थोड़ा सा अकेला समय नहीं बिता पा रहा। मैं जा रहा हूँ, आप रहिए यही। विक्रम, रुको, मेरी बात सुनो। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं आजकल इस लड़के का स्वभाव इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया है। इस बारे में मुझे उसकी माँ से बात करनी होगी। मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। घर में जैसे दम घुट रहा है। आजकल किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जब तक चंपाकली के बारे में कोई खबर नहीं मिल जाती, मैं खुद को शांत नहीं कर पाऊंगा। ऊपर से उसकी सौतेली माँ भी उसी घर में रहती है। पता नहीं वह फिर से चंपाकली के पीछे पड़ गई होगी या नहीं। सब ठीक तो होगा ना? कहीं वह कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रही? आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, सब कुछ। अरे वाह, चंपाकली के लिए खाना बनाना भी लगभग पूरा हो गया है। दीदी, तुमने अपनी बेटी को खिलाने के लिए कितना बड़ा इंतजाम किया है ना। अब देखना मैं तुम्हारी सारी खुशी एक पल में मिट्टी में कैसे मिला देती हूँ। इस जहरीले विष से मैं उस चंपाकली को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूंगी। उसके बाद मैं सिर्फ तमाशा देखूंगी। यह कहकर दामिनी जैसे ही खाने में जहरीले विष को मिलाने जाती है, तभी अचानक झुमकी रसोई में आ जाती है और अपनी आँखों से सब कुछ देख लेती है। माँ, आप ये क्या करने जा रही थी? आपके हाथ में ये कैसी बोतल है? मुझे दिखाइए, मैं कह रही हूँ, अभी मुझे दिखाइए। अरे अरे झुमकी, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। क्यों? अगर पता चल जाता तो क्या आप सावधान हो जाती? छी 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 माँ, छी। आज मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। लगता है आप दीदी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही हैं। जिस दिन से वो घर आई हैं, उस दिन से आप उन्हें न जाने क्या क्या कह रही हैं, और अब तो हद कर दी। छी छी छी। तो क्या इसी वजह से तुम पूरे दिन घर में दिखाई नहीं दी? क्या तुम यही जहर लेने गई थी? बताओ माँ, क्या तुमने कभी बड़ी माँ को तुम्हारा या मेरा नुकसान करते हुए देखा है? फिर तुम्हारे मन में इतनी जलन क्यों है? उन्होंने इतने सालों बाद अपनी बेटी को वापस पाया है, क्या ये भी तुमसे सहन नहीं हो पा रहा? माँ, तुम ऐसी क्यों हो गई हो माँ? झुमकी बेटा, तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटी। मैं तो ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए कर रही थी। अगर चंपाकली इस घर में रही तो मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में नहीं कर पाऊंगी। और तुम्हें पता है,
रास्ते में मेरी मुलाकात दुलारी चाची से हुई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हें गलत बातें सिखा रही है, क्योंकि तुम्हारी शादी कहीं अच्छी जगह ना हो और लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोले। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूं? बताओ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटी। माँ, अगर मैंने इस बारे में आपके मुंह से एक शब्द भी और सुना तो मैं सीधे जाकर पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। अभी के अभी वो बोतल मुझे दे दो। अब से मुझे हर समय तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मैं तो यहाँ दीदी के लिए खाना लेने आई थी। मुझे देर हो रही है। मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करती हूँ। छी झुमकी, आखिरकार तू भी चंपाकली की नौकरानी बन गई। तेरी बड़ी माँ कहाँ है? वो खुद अपनी बेटी को खाना नहीं खिला सकती क्या, जो तुझसे ये सब काम करवा रही है? मैंने तो तुझसे कभी एक गिलास पानी तक नहीं मंगवाया। अपनी आंखों से देख ले झुमकी, चंपाकली के घर आते ही तेरी बड़ी माँ ने तुझसे उसके काम करवाना शुरू कर दिए हैं। वो चाहती है कि तू उसकी बेटी की गुलाम बनकर रहे और उसकी बेटी इस घर की रानी बनकर राज करे। नहीं नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी झुमकी। अब तो तू खुद ही समझ जा। इसीलिए कहती हूँ, पराये लोग कभी अपने नहीं होते। लेकिन तूने मेरी बात नहीं समझी, लेकिन एक दिन जरूर समझेगी अपनी माँ की बातें। उस दिन बहुत देर हो जाएगी। छी माँ, अब तुम कुछ मत कहो। तुम्हारी बातें जितनी सुन रही हूँ उतनी ही हैरान होती जा रही हूँ। बड़ी माँ मेरी अपनी माँ नहीं है क्या? मैं तो उन्हें कभी पराया नहीं मानती, और दीदी भी तो मेरी अपनी दीदी है। अपनों के लिए काम करने से क्या वो नौकरों वाला काम हो जाता है? मैं अपनी इच्छा से ये सब कर रही हूँ। माँ, तुम्हारे अंदर इतना स्वार्थ और लालच क्यों है? क्या तुम इन सब के अलावा कुछ नहीं समझती? मुझे जाने दो अब। चलो चंपाकली, बहुत समय हो गया है। अब हमें घर लौट जाना चाहिए, नहीं तो सब लोग चिंता करेंगे। चंपाकली बेटी, तुम जरा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है बड़ी माँ। देखिए, मैं अपने हाथों से सब खाना सजा कर लाई हूँ। दीदी देखो, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे लिए कितने सारे स्वादिष्ट पकवान लेकर आई है। और आज ये सब माँ ने अकेले नहीं बनाया है, मैंने भी माँ की मदद की है। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? मैं भी तो अब इस परिवार का ही हिस्सा हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया है और इतनी गर्मी में मेहनत करके मेरे लिए खाना बनाया है, लेकिन बदले में मैं तुम्हें कष्ट और अपमान के अलावा क्या ही दे पाई हूँ? माँ, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। बेटी, क्या तुम अभी भी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही हो? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, क्या उनकी हर बात पर भी ध्यान दिया जाता है? अगर ऐसा करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी? इन सब बातों के बारे में सोचकर मन खराब मत करो बेटी। लोग किसी का भला देख ही नहीं सकते। धीरे धीरे तुम ये बात समझ जाओगी, क्योंकि तुम अभी इंसानों की इस कुटिलता को नहीं समझती हो। इसलिए हर बात को दिल पर मत लो। जो जैसा बोल रहा है उसे कहने दो। कुछ दिन बाद अपने आप सामान्य हो जाएगा। और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी परेशानियाँ और मुसीबतें क्यों ना आए, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगी। तुमने कितने कष्टों के बाद आज ये दिन देखा है। अब इन सब बातों को छोड़ो और जल्दी से खाना खा लो। देखूँ तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? हाँ चंपाकली, अच्छी तरह खाओ। जिंदगी में शायद तुमने ऐसा खाना कभी देखा भी नहीं होगा। इतने दिनों तक तो फूल बनकर हवा, पानी और धूप के सहारे जी रही थी। उससे तुम्हें कितनी ही समझदारी हो सकती है। अब ये अच्छे अच्छे पकवान खाओ, शायद तब तुम्हें समझ आ जाए कि समाज में लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। शायद तुम्हें खुद कुछ बुद्धि आए। तुम्हारी वजह से अब समाज में हमारा सिर झुक गया है। उठते बैठते चलते फिरते लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। तुम तो बस हमारा नाम खराब करने आई हो। मैं तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। अब अच्छे से खाओ, शायद थोड़ी अकल आ जाए।
कितनी गिरी हुई सोच है इसकी। मौका मिलते ही चंपाकली का अपमान करने लगती है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी के अभी इसकी सारी चोटी नोच डालूं। दामिनी, ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? इतने दिनों में तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिला। जो मन में आ रहा है वही बोले जा रही हो। जरा संभाल कर बात करो। मेरे घर में कोई किसी का इस तरह अपमान नहीं करेगा। चलो बाहर चलो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चंपाकली, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो बेटी। इतना मत टूट जाओ बेटी। बेटी बनकर जन्म लिया है तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। तुम अभी ये सब नहीं समझोगी। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है। मैंने सोचा है कि शाम को तुम्हें लेकर बाजार चलूंगी और तुम्हारे लिए कुछ खरीदारी भी करूंगी। अब तुम खुश हो जाओ। माँ, आपके प्यार की कोई तुलना नहीं हो सकती। मैं चाहूँ भी तो आप मुझे उदास रहने ही नहीं देती। बेटी, जरा मुंह खोलो तो मैं अपने हाथों से तुम्हें थोड़ा खाना खिला दूं। नहीं माँ, पहले मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आज आप दोनों ने मेरे लिए इतना कष्ट करके खाना बनाया है। चलो दोनों लोग एक एक करके मुंह खोलो। आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इसके बाद चंपाकली एक एक करके अपनी माँ और अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। यह सब दामिनी दूर से देखती रहती है और ये सब देखकर मन ही मन जलती रहती है। आज आप सभी को अपने पास पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन देख रही हूँ। आप लोग हमेशा ऐसे ही ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहना। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब से ये सब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ और सोचना होगा। किसी भी तरह चंपाकली को इस घर से निकालना ही होगा। लेकिन कैसे? कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा। बेटी चंपाकली, तुम्हारा जन्म सावन महीने के पहले सप्ताह में हुआ था। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम तुम्हारा जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाएं। झुमकी बेटी, तुम क्या चाहती हो? हमें क्या करना चाहिए? हाँ बड़ी माँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। सोचकर ही मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे घर में कभी इतना बड़ा उत्सव नहीं हुआ है। हम सब मिलकर खूब मजे करेंगे और बहुत सारा अच्छा खाना भी होगा। दीदी, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे घर आने के बाद से हमारा हर दिन जैसे त्योहार बन गया है। नहीं बहन, इतना ज़्यादा खुश होना और इतना उत्साह दिखाना भी ठीक नहीं है। कहीं हम लोगों की खुशियों को किसी की नज़र लग गई तो मैं अब दोबारा कुछ खोना नहीं चाहती। उससे अच्छा होगा कि अगर हम अपने लोगों के बीच ही सादगी से कुछ करें। यही ठीक होगा। इससे खर्च भी नहीं लगेगा। पिताजी को भी तो पूरा घर चलाना पड़ता है। इस परिवार में कमाने वाले भी वही अकेले हैं। उनकी भी अब उम्र हो गई है। हमें उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए और उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। क्या कहती हो माँ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं बेटी, तुम कुछ गलत कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी हर बात बिल्कुल सही है। मैं तो बस यही सोचकर हैरान हूँ कि मेरी बेटी इतने साल समाज से दूर रहने के बाद भी सब कुछ कितनी अच्छी तरह समझती है। घर परिवार को कैसे संभालना होता है ये भी सीख गई है। मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है बेटी। तुमने खुद से ही कितना कुछ सीख लिया है। फिर भी लोग तुम्हारे बारे में बुरा कैसे बोलते हैं ये मैं समझ ही नहीं पाती। ये देखो, मेरी पगली माँ फिर से शुरू हो गई। अगर मेरे वापस आने के बाद भी आपको ऐसे ही उदास रहना है तो फिर मेरे वापस आने का क्या फ़ायदा हुआ? माँ, जब भी मैं आपको दुखी देखती हूँ मैं खुद को संभाल नहीं पाती। मेरा भी मन तुरंत खराब हो जाता है। ठीक है बेटी, अब मैं और उदास नहीं रहूँगी। लेकिन तुम भी मुझे वादा करो कि अब कभी उदास नहीं रहोगी। मुझे वचन दो कि कभी भी अपना मन खराब नहीं करोगी। हो गया बाबा, अब बस भी करो तुम लोग। अब इस भावुक माहौल को खत्म करो, नहीं तो पता नहीं माँ फिर से रोना शुरू कर देगी। और अगर रोना शुरू कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? अगर किसी ने तुम लोगों की सूजी हुई आंखें और उदास चेहरा देख लिया तो
माँ, आपने ही तो कहा था कि आज शाम को आप दीदी को लेकर बाहर जाने वाली हो, तो क्या ऐसा दुखी चेहरा लेकर बाहर जाओगी? देख रही हो माँ, आपकी छोटी बेटी हर बात का कितना ख्याल रखती है, कैसी नानी माँ बन गई है। हाँ, हमारी झुमकी तो दिन ब दिन बहुत समझदार बनती जा रही है। आज इसने अपनी माँ की रसोई के काम में भी मदद की है, घर के हर काम में और हर बात पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। तो अब लगता है कि भोला राम चाचा से बात की जा सकती है। क्या कहती हो झुमकी बेटी? नहीं पिताजी, मैंने कितनी बार कहा है मुझे आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। घर का एक छोटा सा काम क्या कर दिया मैंने, आप सब तो पीछे ही पड़ जाते हैं मेरे। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी माँ, बाबा को समझाओ ना कि वो मेरी शादी की बात नहीं किया करे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम अपनी झुमकी की कभी शादी नहीं करेंगे। क्या कहते हो तुम सब? झुमकी, अब तो खुश हो ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आपके जैसे खुशहाल परिवार के साथ ये खुशियाँ बांटने का मौका मिला। चंपाकली, थोड़ी देर बाद हम बाजार खरीदारी करने जाएंगे। अगर तुम चाहो तो जाकर तैयार हो सकती हो। देवकी, हमारी झुमकी को भी अपने साथ ले जाना। हमारी बेटी को खरीदारी करना बहुत पसंद है। अरे, ये भी कोई कहने की बात है? मैं अपनी दोनों बेटियों को साथ ही लेकर जाऊंगी। इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं दोनों के लिए एक जैसे कपड़े खरीदूंगी। इस बार दोनों बहनें चंपाकली के जन्मदिन पर एक जैसे ही कपड़े पहनेंगी। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा रहेगा माँ। चलो माँ, अब और देर करना ठीक नहीं होगा, शाम भी होने लगी है। हाँ चलेंगे, लेकिन मैं एक और बात सोच रही हूँ। हालांकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर इस मौके पर विक्रम को भी बुला लिया जाए तो कैसा रहेगा, बताओ तो। वो लड़का भी मेरे हाथों का बना खाना खाना चाहता है। उसने मेरे हाथ का खाना खाने की इच्छा जताई थी और उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका एहसान तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस खुशी के मौके पर हम उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह निमंत्रण दें। अगर उसके लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा।